welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to see how sperm is formed inside the human body and what is the structure of sperm is, okay? So here it's all written from the very beginning of the class, but I'm going to introduce each and every step one by one. So here it is. The very first thing is the germinal epithelium. The epithelium, it means a layer of the cell which cover the outer layer covering, okay? So when we are learning the tissue chapter, there we learn the epithelium means the layer of the cell which face air, water and food, isn't it? So here also the cavity is all open, that's why epithelium is present. Now the thing is what? जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होगा? हमेशा वैसे जगह पे जहाँ से वहाँ पे हवा, पानी या खाने का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है ना, जैसे हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ रखे थे। तो ये जो टिश्यू है वो किससे बना होगा? ग्रुप ऑफ सेल से। तो जर्मिनल एपिथेलियम वो तो टिश्यू हो गया, तो उसके जो सेल होंगे उनका नाम क्या है? जर्म सेल, है ना। तो ये जर्म सेल जो है वो भी 2n है। इट मीन्स फॉर 46 क्रोमोसोम वाले। इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, अगर अनदर एनिमल का हो तो ये जो उनका क्रोमोसोमल नंबर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 2n इट मीन्स व्हाट? डिप्लॉयड फेज, एंड डिप्लॉयड मतलब डबल, तो 23 का डबल कितना हो गया? 46, ठीक है। जबकि स्पर्म जो है वो कितना होता है? 23 क्रोमोसोम का होता है, तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे क्यों बोल रहा है ना। तो एक्चुअली में पूरी बॉडी हमारी कितने क्रोमोसोम से बनी हुई है? 46 क्रोमोसोम से बनी हुई है, लेकिन 46 क्रोमोसोम से बने हुए पूरे बॉडी में 23 क्रोमोसोम नंबर का गेमीट्स बनता है, और वो गेमीट ही मेल एंड फीमेल से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे 2n से वो कन्वर्ट होके n में आ जाता है। चलिए देखें। तो क्या है कि यहाँ जो हमारा जर्म सेल है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज, ओके। मतलब कि ये जो सेल है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खूब सारे अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन फेज, एंड इट इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज अ स्पर्म मदर सेल। वो सेल जो मदर है ना, मतलब कि ये क्या फॉर्म करेगी? स्पर्म फॉर्म करेगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट इज व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया का जो सेल है वो एक सेल प्रोलिफरेट करेगा। एक्चुअली बहुत सारे सेल भी प्रोलिफरेट करते हैं, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली अ सिंगल, दैट्स व्हाई एक सेल जो है वो प्रोलिफरेट करेगा, मतलब फैलेगा, बड़ा होगा, है ना। तो देन इट्स नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नॉट स्पर्म। अगेन अभी हम तक क्या नहीं बना है? स्पर्म नहीं बना है, ये क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोसाइट। अगेन इट इज ऑफ 2n, ठीक है। 2n का ही है, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स, छोटे छोटे सेल्स थे वो बढ़ गए। क्रोमोसोमल नंबर बढ़ने की तो बात ही नहीं बनती है। तो जब वो छोटे छोटे थे अपने आप को बड़ा करते हैं, फिर मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसमें से छोटे वाले जो सेल है वो एक बड़ा सेल बन गया, तो वो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है उसका, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ग्रोथ फेज, ओके। ग्रोथ फेज पहले ये अपने क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, नंबर्स को बढ़ाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन, देन दे विल इंक्रीज देयर साइज, तो ग्रोथ फेज। जब ये इंक्रीज कर लेते हैं साइज तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन इज ऑफ 2n। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल शो meiosis first. Meiosis first means half division, okay. Now if they will show you a half division, then what it will form? The n, it means जो भी सेल बनेंगे उनका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट? n and n। अभी तक भी इसके पूंछ नहीं आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक भी क्या हुआ? इसका पूंछ नहीं आया है। सो इट विल meiosis 1 तो ये होगा, इनमें फिर से क्या शो होगा? meiosis 2। So here again it will divide and form meiosis 2. Here it's given meiosis 2. तो दो बार डिवीजन हो रहा है, meiosis first and meiosis 2. Now meiosis 2 होने के बाद क्या हो रहा है? meiosis जो फर्स्ट हुआ था तो हमारा जो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्म्स फॉर्म हुए हैं ये सर्टोली, पहले ये स्पर्मेटिड्स हुए, फिर ये सर्टोली सेल से खाना खा करके पूरी तरह से डेवलप हो गए, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्म करना, स्पर्म को फॉर्म करना इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इज इट ऑल क्लियर टू ऑल? अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। जो हमारे ये आप देखे होंगे कि inside the testis there is a testicular lobule, and inside the testicular lobule there is what? Seminiferous tubule,
Okay, so inside the seminiferous tubule we show different type of cells. It's like this, isn't it? याद आ रहा है, हम लोग इसको कट किए थे एंड देन ये वाले सेक्शन को जब हम लोग पढ़े थे तो क्या मिला था, चारों तरफ से इस तरह से सेल जो है वो भरे हुए हैं और एक ट्रायंगुलर सेल है. ये जो ट्रायंगुलर सेल है दिस इज व्हाट, सर्टोली सेल जो खाना प्रोवाइड कर रहा था. और ये सब जो हमारे सेल है 1 2 3 4 इधर के जो हमारे सेल है लाइक दिस इट विल बी. ओके, इट्स लाइक दिस, है ना. तो ये जो किनारे किनारे हमारे सेल हुए वो सेल क्या है, जर्मिनल सेल, विच मींस जर्म एपिथेलियम. और उसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया, देन इट विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट will form sperm. Now you come to know how sperm is formed. Now have a look of the second one. So what is it? Now we are going to see the structure of sperm. So one thing I want to clear you all, आपको एक बात बता दें कि आप जितनी तरह के भी सेल देखते हो, सेल के सारे ऑर्गेनल्स सेम होते हैं. अगर आप ऑर्गेनल्स की बात करो तो किसे कहा जाए, जैसे कि जो ऑर्गेनल्स हैं मतलब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, है ना. तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ये हर सेल में प्रेजेंट हैं. चाहे तो सेल का साइज कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, सेल का शेप बदलता रहता है. किस बेसिस पे, जिस हिसाब से उनको काम करना है. जैसे अगर सेल जो है वो मस्कुलर सेल है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है. ठीक है, आपका जो न्यूरॉन वाला सेल है वो लंबा होना चाहिए ताकि मैसेजेस को लंबा ट्रैवल करा सके. शेप बदल गया, बाकी सारी चीजें उसमें थी, जैसे उनका न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन था, एवरीथिंग, है ना. तो सेल का शेप बदलता है, साइज बदलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, देयर फंक्शन. बट सेल के अंदर की जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं एनिमल सेल में वो सब एज इट इज होती हैं. ठीक है, एनिमल सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो हेल्प करता है डिवीजन के लिए, सबसे अलग है. एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, इसलिए एनिमल सेल का कलर नहीं होता है. एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. ये चीज तो हम लोग पढ़े थे, जो डिफ्रेंसिएशन था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, है ना. ये तो हम लोग एक वीडियो में कर रखे हैं इसको. तो जब हम लोग प्लांट और एनिमल सेल को जानते हैं तो इनको ये भी पता है कि सेल वॉल नहीं होगा एनिमल सेल में, सेल वॉल नहीं होगा, सेंट्रियोल होगा और प्लास्टिड नहीं होगा. क्लियर है. वैक्यूल होंगे, छोटे से होंगे, खूब सारे होंगे, लेकिन बड़ा वाला वैक्यूल वो प्लांट में आता है. तो अगर हम लोग सिर्फ स्पर्म का स्ट्रक्चर जाने तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलेगा ये जो बाहर से रेड वाला आपको लाइन दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. एज इट इज हर सेल में मेम्ब्रेन होता है, वैसे यहाँ पे भी मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. नाउ कम टू द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, स्पर्म को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, हेड, मिडिल पीस, टेल. तो जो हेड है उसमें 2 सेक्शन आता है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी कम टू नो कि हेड में न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस एंड टेल. लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एक्रोसोमल स्ट्रक्चर बोलते हैं. वो एक सिक्रीट करता है सिक्रीशन दैट इज हाइलुरोनिडेज. और ये क्या करता है, आप एग का